NTA इज़ एंटी ड्रॉपर। वेलकम टू माई चैनल पीपल। और मैं इतना वियर्ड स्टेटमेंट इसलिए पास कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे कुछ अपडेट्स आए हैं जो मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया है कि इज़ NTA एंटी ड्रॉपर। डज द कमिटी वांट कि कुछ बच्चे जो हैं वो कम हो जाएं, अपियरिंग स्टूडेंट्स गो डाउन, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो भी मैनेज कर पाएंगे। लेकिन ऐसे कुछ अपडेट्स आए हैं जो मुझे ये सोचने पे मजबूर करे हैं। एंड वन ऑफ सच अपडेट इज़ 12th के मार्क 50% ऐड होंगे। द 12th परसेंटेज वो 50% ऐड होगा अपने नीट के मार्क्स में, और उस तरीके से फाइनल मार्क आएगा। तो बेसिकली ये तो लगता है इज़ वेरी प्रो फ्रेशर काइंड ऑफ थिंग कि जो बच्चे अपेयर कर रहे हैं अभी 12th के लिए वो ध्यान दे नीट के लिए भी एंड 12th के लिए भी, तो इस तरीके से उनका दोनों अच्छा जाए। लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी 12th ख़त्म कर चुके हैं जैसे कि मैं एंड बेसिकली हम में से जो 12th में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा है वो तो डूम्ड हो गए ना, क्योंकि वो तो जाके वापस से वो चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। तो बेसिकली दे आर डूम्ड, क्योंकि अगर उनका कम मार्क आया है तो ऑफकोर्स उनका जो फाइनल मार्क आएगा मेरिट में वो बहुत कम जाएगा, वो बहुत कम होगा एंड दे वोंट मेक इट टू द कट ऑफ, दे वोंट क्लियर द कट ऑफ। तो वो थोड़ा क्रेज़ी हो जाएगा अगर ऐसा होगा तो वो ये चीज़ ऐसा ही लगता है कि दिस इज़ वेरी प्रो फ्रेशर काइंड ऑफ थिंग। और उनका भी जस्टिफिकेशन ऐसा ही था कि वो चाहते हैं कि बच्चे 12th को भी ध्यान दे जिस तरीके से वो नीट को ध्यान देते हैं काइंड ऑफ स्टफ। तो वही बात है। बिसाइड्स दैट हम सब ने सुन चुका है कि CBT में हो सकता है, तो और ऐसा होगा कि 5 लाख स्टूडेंट्स पर डे अपियर करेंगे और 5 दिन तक ये होगा, राइट। तो बेसिकली जो बच्चे पार्शियल ड्रॉपर्स हैं, कुछ का तो एग्ज़ाम्स सेमेस्टर एग्ज़ाम्स मई में होता है कोई स्टेट में, कुछ स्टेट्स में। तो अगर ऐसा होता है तो उनके नीट और अगर वो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स अलाइन कर जाता है तो वो एक धर्म संकट में फंस जाएंगे, क्योंकि ऑफकोर्स वो नीट देने आएंगे और सेमेस्टर एग्ज़ाम मिस करेंगे। बट बाई चांस अगर नीट उनका नहीं होता है तो उनको बैक भी लग जाएगा, उनका बैक भी आ जाएगा सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में। तो बेसिकली दैट रियली मेक्स मी क्वेश्चन कि डज NTA वांट कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गो डाउन और जो फ्रेश अपियर कर रहे हैं वो ज़्यादा हो नीट में, पता नहीं यार। बिसाइड्स दैट ऐसे कुछ अपडेट्स भी आए थे पहले कि NTA 2-3 साल में लिमिट डाल सकता है, एज लिमिट और अटैम्प्ट लिमिट कुछ डाल सकता है एग्ज़ाम में। तो वही बात है। लेकिन मैं सच बात बताऊंगा कि ये जो चीज़ें हैं ये इंटरनेट मेरे ऊपर पुश कर रहा था। व्हेनेवर आई यूज टू ओपन यूट्यूब तो ऐसा कुछ अपडेट्स आ रहा था, तो दैट यूज टू मेक मी थिंक अबाउट दिस थिंग। बट एट द एंड ऑफ द डे तुमको सीट मिलता है या नहीं मिलता है, दैट सोली डिपेंड्स अपॉन द सिंगल फैक्ट कि तुम किस तरीके से एग्ज़ाम दिए हो, तुम्हारा प्रिपरेशन कैसा था, तुम्हारा टेम्परामेंट कैसा था एग्ज़ाम देते वक्त, क्या तुम सही तरीके से वो प्रेशर हैंडल कर पाए। यही चीज़ अगर सही हो तो ये सब चीज़ें मैटर नहीं करता, ये कितने क्या क्या अपडेट आ रहे हैं जो दिस साउंड्स लाइक ए नॉइस राइट नाउ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा होगा कि नहीं वो इसी चीज़ में डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से पढ़े हो, तुम्हारा प्रिपरेशन क्या है। तो आई वुड से एंड एडवाइस ऑल ऑफ यू कि अगर तुमको करना है तो बेसिकली ये जितने नॉइस है इसको अवॉइड करो, ये तुमको बस डिस्टर्ब्ड और कंफ्यूज्ड रखेंगे, तुम्हें ढंग से पढ़ने नहीं देंगे और तुम कंफ्यूज हो जाओगे, फिर तुम पैनिक स्टेट में चले जाओगे कि शायद हमारा नहीं होगा, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तुम ऑलरेडी बहुत प्रेशर ले रहे हो, ठीक है, और इतना प्रेशर ऐड मत करो ये सब चीज़ें सुन के। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ गाइस, माय पीपल प्लीज़ स्टडी एंड ओनली फोकस ऑन स्टडिंग। एंड ये सब जो वाकई नॉइस है ये जब सेटल डाउन हो जाएगा तब क्या है क्या नहीं है वो तुमको ऑलरेडी पता चल जाएगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वही चीज़ मैटर करता है कि अगर तुमको सीट चाहिए देन यू हैव टू स्टडी एंड यू हैव टू डू योर प्रिपरेशन वेल, यू हैव टू गिव टेस्ट, तुम्हारा प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। इसी तरीके से ही नीट तुम क्रैक कर सकते हो। जितना तो मैंने नीट अटैम्प्ट्स दिए हैं मेरे को पता है कि नीट इज़ंट ए हार्ड एग्ज़ाम, लेकिन ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर टाइम बहुत मैटर करता है। जो पेपर 3 घंटे में सॉल्व हो रहा है वो मैं 7 घंटे में वो मैं 720 to 720 ला दूंगा, लेकिन 3 घंटे में मेरा 400 भी क्रॉस नहीं होगा अगर मैं प्रेशर अच्छे से हैंडल नहीं कर पाया तो, जैसे कि इस साल हुआ मेरा।
तो इसीलिए आई वुड लाइक एडवाइस ऑल ऑफ यू एज ए एल्डर ब्रदर कि या थिंक अबाउट इट, ऑलराइट। और प्लीज़ नोट एंगेज और डोंट सराउंड योर सेल्फ विथ ऑल दिस नॉइस एंड ऑल, ठीक है। पीस आउट।